नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 3 राज्यों के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। एमपी, छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। तेलंगाना के लिए भी कांग्रेस ने लिस्ट जारी की। एमपी के 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। कमलनाथ, गोविंद सिंह, जीतू पटवारी का नाम छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ लड़ेंगे चुनाव। और छत्तीसगढ़ के लिए पहली लिस्ट में 30 नाम शामिल हैं। तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। पाटन से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेलंगाना के लिए भी कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था कि लिस्ट में नाम तो तय हो चुके हैं, लेकिन इंतजार नवरात्रि का है। नवरात्रि के पहले ही दिन कांग्रेस ने यहां पर लिस्ट जारी कर दी है, नामों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने लिस्ट जारी करी है। छत्तीसगढ़ के लिए लिस्ट में 30 नाम रखे गए हैं। तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट के ऐलान के बाद ये ट्वीट किया गया। नवरात्र के पहले दिन प्रत्याशियों की सूची जारी है। पार्टी से दोबारा मौका देने के लिए नेतृत्व का आभार। सभी प्रत्याशियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की ये पहली लिस्ट जारी हो गई है। और लगातार आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा था कि नवरात्र का इंतजार है और नवरात्र के पहले ही दिन ये लिस्ट जारी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने सभी प्रत्याशियों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए ढेर सारी बधाइयां भी दी हैं। और बहुत विचार मंथन के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। देखिए, बकायदा इसके लिए आपको बता दें कि विचार मंथन चला था, सर्वे कराया गया था। और सर्वे के बाद जो अब छन किया आया है, उन तमाम प्रत्याशियों पर दांव खेला गया है जो जिताऊ हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 230 विधानसभा सीटों में से 144 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। छिंदवाड़ा से हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, जो कि उनका गढ़ कहा जाता है। बात श्योपुर की कर लें तो श्योपुर से बाबू जंडेल कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दिया गया। विजयपुर से राम निवास रावत को मौका मिला है। बात सबलगढ़ की करेंगे तो बैजनाथ कुशवाहा को चांस दिया गया है। जौरा से पंकज उपाध्याय, अटेर से हेमंत कटारे, लहार से डॉक्टर गोविंद सिंह। मेहगांव की बात कर ली जाए, राहुल भछोइया, ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। तो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिए आपको देखिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की जो लिस्ट है, उन तमाम प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता रहे हैं, किन किन प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं और इन पे दांव खेला गया। देखिए, लंबा विचार मंथन किया गया, इसके लिए बाकायदा सर्वे कराया गया। और सबसे पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी। उन तमाम लिस्ट में जिन प्रत्याशियों के नाम शामिल थे, उन प्रत्याशियों को बैलेंस किया गया, देखा गया, जाना पहचाना गया। तब
अब इन प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो लिस्ट जारी हुई, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो ऐसी 90 विधानसभा सीटों में से 30 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पाटन से विधानसभा सीट से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। इधर कवासी लखमा को भी मौका मिला है। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे। दुर्ग ग्रामीण की बात करी जाए तो इस सीट से ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ने वाले हैं। गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है। गिरीश देवांगन का मुकाबला सीधे रमन सिंह से होगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 7 और 17 को चुनाव होगा। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हमको आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई है। और लिस्ट देखिए, ये जो नाम है कुछ ऐसे ही तय नहीं किए गए हैं, बाकी इन तमाम नामों पर विचार मंथन हुआ है, लंबी जद्दोजहद हुई है। इसके बाद ये तमाम 30 नाम सामने आए हैं। चलिए अब आपको बता रहे हैं, देखिए 7 और 17 को चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव होंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी हो गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 90 विधानसभा सीट तो है, अभी और पे नाम प्रत्याशी को रखना बाकी है, लेकिन उस पर अब विचार मंथन किया जा रहा है और विचार मंथन के साथ ही ये तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए, छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ये चाहेगी कि कहीं से उसका जो प्रभाव है वो कम ना हो पाए। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पर आपका। देखिए सत्यप्रकाश जी, बहुत लंबी विचार मंथन किया गया और विचार मंथन के बाद ये 30 नाम सामने आए हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिनको भी ये टिकट मिला है, जो प्रत्याशी बने हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आज नवरात्रि का भी प्रथम दिन है, तो आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नवरात्रि की बधाई। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, आज जो टिकट जारी हुई है उस पर पूरा दिख रहा है कि सामाजिक ताना बाना कैसे रखा जाता है, एक सामाजिक न्याय की झलक इसमें दिख रही है। ठीक है, आप एसटी की बात कर लीजिए, 14 लोग को है, एसटी की बात कर लीजिए, 3 महिला प्रत्याशी। अभी 30 नवंबर में ही अगर मैं देखूं तो 13% महिलाएं हैं, 4 महीने मतलब 13%। और इनकी अगर पूरी बीजेपी की पूरी लिस्ट आप 85 सीटों के आ गई है, 5 ही बची हैं, उनकी पूरी 85 में से सिर्फ 14% महिलाओं को टिकट दिया गया। तो ये दिखता है कि महिलाओं के लिए सम्मान, आदिवासियों के लिए सम्मान, ओबीसी के लिए सम्मान, ये कौन करता है, किसके लिए, कौन सरकार कर सकती है, कौन व्यक्ति कर सकता है। और मैं वही बोलूंगा कि इनकी जो लिस्ट जारी हुई है वो आज तक जुस्सम पैदा चल रही है। कल भी इनके भाजपा के प्रदेश कार्यालय में वहां लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वहां तो इवन लोग अपने अपने परिवार को लेकर आ गए और बैठ गए हैं कि हमारे यहाँ की प्रत्याशी बदला जाए। वहीं पे वो अपने महिला लोगों को भी लिया, पूरे परिवार को लेकर आ गए। ये हालात उनके यहाँ चल रहे हैं। ऐसा हुआ था एक बार तो प्रदेश कार्यालय में हमले तक जैसी स्थिति हो गई थी कि वहां के स्टाफ लोगों को छत पे बैठना पड़ा था। तो ये हालात उनके यहाँ पे है। उनके यहाँ पे एक गुटबाजी की चरम पर मालूम है। और हमारे यहाँ जो मैं बात करना चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ जो टिकट वितरण हुआ है वो तो चलिए ठीक है, अच्छे अच्छे व्यक्ति को मिला है, जिताऊ प्रत्याशी है, मगर सबसे बड़ी बात जो हमने काम किया 5 साल में, जो हमारी सरकार ने काम किया, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया, जो विकास की गंगा बहाई है, जो छत्तीसगढ़ एक प्रगति राज्यों में आज शुमार हो गया, वो हम लेके जाएंगे जनता को। तो जनता का विश्वास हमेशा बढ़ता गया। 5 साल में देखिए, उपचुनाव देख लीजिए, लोकल बॉडी चुनाव देख लीजिए, और तमाम जो भी चुनाव होते हैं सब में देख लीजिए, जनता ने हमेशा प्यार दिया कांग्रेस पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी भी है जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आती है कि भाई 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। गोबर की खरीदी की तारीफ करते हैं मोदी जी, योगी जी उसको अपना रहे हैं, मोदी जी अपना रहे हैं। तो ये दिखता है कि हमने जो योजनाएं लागू की है वो अंतिम व्यक्ति तक है। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में अस्पताल आज चल रहे हैं, 300 स्कूल जो बंद किए गए थे वहां स्कूल खुल रहे हैं। तो ऐसे हमें काम किए। देखिए इन सबके बीच में बिल्कुल, देखिए इन सबके बीच हम ये कहेंगे, बीजेपी ने पहले बाजी मारी। बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट जारी करी, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या कहीं और की भी बात कर लेते हैं। लेकिन क्या लगता है, उन तमाम नामों को बहुत सोच समझ के, यानी कि सर्वे कराया गया है। आपकी तरफ से सर्वे एक दफा नहीं हुआ, कई दफा सर्वे हुए हैं, विचार मंथन किया गया, उसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। लेकिन देखिए, गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं या फिर इन तमाम चीजों की, तो देखिए छत्तीसगढ़ में ये तमाम चीजें हमने पहले भी देखी थी। बात टीएस सिंहदेव की कर लें, भूपेश बघेल की कर लें, अंतर कलह तो कांग्रेस में है। तो क्या लगता है, बहुत आप लोगों ने उसको कवर अप करने की बहुत कोशिश की है, क्या उस पर भी काम हुआ? देखिए दीपिका जी, आजकल ये मॉडर्न इलेक्शन हो गया, हर पार्टी सर्वे करवाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई नई चीज है आजकल आज के दौर में। मगर मैं बात बोलूंगा कि जैसे आपने बोला कि गुटबाजी, देखिए जो हमारे यहाँ की बात होती है सिर्फ मीडिया ट्रायल में चलता हूँ।
लेकिन सिंहदेव जी अभी एक पाटन जो विधानसभा क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र है, वहां गए थे कार्यकर्ता सम्मेलन करने। वहां पर उन्होंने खुद ने बोला कि इनको हमको विधायक बना के जिताना और मुख्यमंत्री बनाना है। तो कहीं पे भी अंतरकला नहीं है। मगर वही उल्लट उनके यहाँ देख लीजिए, राजेश पूर्ण जी मोदी जी की सभा में कहाँ बैठे रहते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज और बोलूंगा, देखिए हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमने ब्लॉक लेवल आवेदन मंगाया, फिर जिले में आया, फिर प्रदेश में आया। हमारे यहाँ वो नहीं है ना कि अमित शाह जी अकेले आते हैं, अकेले कहाँ मीटिंग लेते हैं, फिर दिल्ली चले चलिए, जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनका भी मैं स्वागत कर लेती हूँ, उनको भी शामिल कर लेती हूँ। के.एस. चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। देखिए, काफी जद्दोजहद के बाद, विचार मंथन के बाद ये लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की। सबसे पहले ऐसी भी बात करते हैं, फिर आपके पास भी हम आएंगे। तो क्या लगता है इस लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं, बैलेंस लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है, अपुरों का भी ख्याल रखा गया है। कैसे देख पाएंगे आप चौहान साहब? दीपिका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सभी प्रदेशवासियों को कि इनकी बहुप्रतीक्षित लिस्ट आ गई, जो कि हमारी 2 महीने पहले आई थी। 21 लोगों की लिस्ट, उसमें मंत्रियों के भी सीटें थी और सभी 21 के 21 विधायक उनके सिटिंग एमएलए थे। वहां पर भी ये लोग 2 महीना लगा दिए। 15 दिन इन्होंने पितृपक्ष का बहाना मार के कि हमारी अंतरकला बच जाए, मत उजागर हो। लेकिन ये लिस्ट आपने करनी थी, अगर 30 लोगों की यही लिस्ट करनी थी तो ये तो आप पहले भी कर सकते थे। इसमें आपने बोला है कि महिलाओं का ख्याल रखा गया, बिल्कुल रखा गया है। कैसा रखा है कि 3-3 महिलाओं की टिकट काट दी है आपने सिटिंग में। ये महिलाओं का ख्याल रखा गया है। ये दर्शाता है कि आप महिला आरक्षण के कितने विरोध में हैं, जैसा कि आपके शीर्ष नेतृत्व ने भी दिखा दिया था। जब महिला आरक्षण का बिल पेश हो रहा था तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी उठ के ही चले गए थे। तो ये पूरा साफ साफ लिस्ट में भी दर्शाया गया है। रही बात आप लोगों की, ये 30 लोगों की, इसमें अधिकतर मंत्री हैं और सिंगल नाम गए हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा विरोध नहीं था। उसको आपको करने के लिए इतना समय लग गया, तो ये सोचिए कि अंतरकला कितनी ज्यादा है। देखिए, आपने सुना होगा ना, दुर्घटना से देर भली। आपने सुना होगा चौहान, दुर्घटना से देर भली। लेकिन एक सवाल, देखिए एक सवाल मेरा भी है जरा। देखिए, आपने लिस्ट जारी कर दी, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने लगातार आरोप भी बीजेपी पे लगाए कि आपने अपने तमाम सांसदों को तक मैदान में उतार दिया, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। ये आरोप भी तो लगाया। सांसद यहाँ पर 9 है और उसके बाद राज्यसभा सांसद भी है, तो उसके बाद हमने 4 सांसद उतारे हैं। और रही बात सांसदों को उतारने की, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या सही है वो काम करती है। इन्होंने क्या किया, ये बोलते हैं कि दुर्घटना से देर भली। अरे तो तेलंगाना का भी जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ के साथ होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। तो तेलंगाना में आज से 1.5 महीना पहले आप लोगों ने 112 सीटों में अपने प्रत्याशी घोषित कर डाले। तो वहां पर देर से दुर्घटना भली, ये आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पर अंतरकलह इतनी ज्यादा है कि केंद्रीय चुनाव समिति में, दीपिका जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनकी क्यों लेट हो रही है मैं बता रहा हूँ कि इनकी जो केंद्रीय चुनाव समिति में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ का, वो है टी.एस. सिंहदेव जी, ठीक है, जो जिनका आखिरी ठप्पा लगना है वहां से। और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में जब बनी थी तो उस समय चरणदास महंत जी का नाम नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया है। तो इन दोनों के बीच में भूपेश बघेल जी नाच रहे हैं। और इस वजह से, और अंतरकलह जैसे आपने बोला जी कि अंतरकलह हम सब जानते हैं, दीपिका जी, इनके ना 2790 आवेदन आए पूरे छत्तीसगढ़ से। इन्होंने एक सिंगल 30 नाम ऊपर भेजे, वो 30 नाम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। जब जो इन लोग 30 का आलाप कर रहे थे कि 30 नाम की लिस्ट आने वाली है, 30 नाम की लिस्ट आने वाली है। अरे 30 नाम, ये अधिकतर मंत्री हैं, अधिकतर विधायक हैं आपके, वो तो आप ठीक से कर नहीं पाए। अभी अब खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि हमने पितृपक्ष के बाद बोला था, तो इस वजह से 30 नाम ने, अरे हमने 85 लोगों को लिस्ट जारी कर दी है, उसके 50% तो आप आ पाते। और ये सिर्फ और सिर्फ
इसलिए दर्शाता लेकिन है नाम का कि तो अंतर ऐलान करा हो नहीं जा जाएगा, रहा। नाम का तो ऐलान हो वो तो जाएगा, होगा ही। वो तो होगा ही होगा, चाहे देखिए, देर से हो। वो तो होगा ही। चलिए मैं वापस लेकिन- जी जी चलिए मैं कांग्रेस का रुख लेकिन कर ये- लेती हूँ, ये- मैं कांग्रेस का रुख भी कर लेती हूँ, जरा उनको भी मौका देते हैं बोलने के लिए। देखिए बीजेपी तो बोलेगी कि भाई आपने बहुत देर लगाई और देर के बाद भी जो आपने नाम घोषित किया, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, कमलनाथ छिंदवाड़ा से तो है ही, चूंकि उनका गढ़ कहा जाता है, रहेंगे भी, जाहिर सी बात। दिग्विजय सिंह के बेटे को भी टिकट मिल गया, भाई को भी टिकट मिल गया, एक बार फिर से वही परिवारवाद शुरू करने की कोशिश है क्या? ये तो वापस से ठप्पा लगेगा कहीं ना कहीं। लेकिन दीपिका जी, हाँ। परिवारवाद तो ये खेलते ही हैं ये लोग। देखिए यहाँ रमन सिंह जी के भांजे को टिकट मिले और रमन सिंह जी को मिला हुआ है। आप नोएडा चले जाइए, पंकज शर्मा कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, हाँ। पीयूष गोयल कौन है, तो लंबी फहरिस्त है ये। हाँ। चाहे किरण रिजिजू नहीं, कौन ये है, तो लंबी बात हुई ना कि फहरिस्त है। आप उनसे देखिए, कहें, मैं वो बात- आपसे एक कहें। मिनट। हाँ। जिसका जी मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए टिकट आते ही जैसे ही कांग्रेस पार्टी की टिकट जारी हुई है, चाहे एमपी की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, बीजेपी बौखलाहट हो गई है। उनको मालूम है कि जो प्रत्याशी सामने आए हैं, चाहे एमपी की बात कर ली चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली है, उनको मालूम जो प्रत्याशी सामने आए हैं वो इतने कद्दावर हैं कि उनके प्रत्याशी कहीं नहीं टिकेंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दीपिका जी, देखिए महिला सम्मान की बात करें, चौहान जी से मैं पूछना चाहूंगा, भीमा मंडावी जी की पुत्री ने क्या वीडियो वायरल किया है, हाँ। भीमा मंडावी जी की धर्मपत्नी ने क्या बोला है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पार्टी के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, नकली हमले में वो शहीद हो गए, और उनकी धर्मपत्नी के साथ ऐसा न्याय किया गया कि उनके आंसू तक छलक गए, उनकी पुत्री को सामने आके बोलना पड़ा है। तो ये क्या करते हैं महिलाओं के साथ, कैसा महिला को सम्मान देते हैं, ये सबके सामने है। एक नाबालिग से दुष्कर्म व्यक्ति को भानु प्रताप उपचुनाव में टिकट दे देते हैं, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा रहता है। यहाँ तक कि रमन सिंह के ओएसडी के ऊपर 15 वर्ष के नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारी सरकार आती है तो FIR होता है। तो महिलाओं के बारे में बात ना करो, ज्यादा बेहतर हो। अब देखिए मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगा, इनकी जितनी भी टिकट आई है 85 लोगों की, उसमें देखिए सब वही लोग हैं जिनको 2018 में जनता ने नकारा था। क्यों नकारा था? कांड करने के लिए, घोटाले करने। अजय चंद्रा की बात कर ली जाए, उन्होंने घरवासे काट लिया। रमन सिंह की बात करें, ब्रिजमोहन अग्रवाल की बात करें, जमीन घोटाला, राजेश सूरत की बात करें, स्काई घोटाला, तो सब आपके पास है क्या और यहाँ तक कि सांसद लोग उतरना करके, तो यहाँ के लोग कि वही भ्रष्टाचारी, वही घोटालेबाज, वही कांड करने वाले लोगों को फिर से टिकट दे दिए। तो मैं तो बोलूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया है, क्योंकि वही लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ जनता को छला है, उन्हीं को फिर से टिकट दिया है। तो ये मुंह चिराने वाली बात है छत्तीसगढ़ जनता के साथ। तो इसलिए छत्तीसगढ़ जनता देखिए उस समय 2018 तो आपने भी तो सेफ साइड खेला, कांग्रेस ने सेफ साइड नहीं खेला कि जिसकी जो सीट थी थोड़ा सा आप अलग हट के दिखाते, कम से कम डेयरिंग तो दिखानी जरूरी थी। हमने हाँ। वही तो, जो व्यक्ति काम किया हमने दिया उसको। हाँ। अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है, जनता में उसकी लोकप्रियता है, जनता उसकी डिमांड कर रही है। हाँ। हमने जैसे बोला, इनके जैसा नहीं है ना कि हमें वहाँ दिल्ली से टिकट जारी हो रही है। हाँ। यहाँ पे जनता से पूछा जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे आवेदन आ रहे हैं, जनता से पूछा जा रहा है, वहाँ के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है। नहीं, ये उससे तो पूछा गलत जा रहा है, अगर देखिए। वही विधायक की लोकप्रियता है, ये अगर वही दोनों के विधायक लिए ने काम बात किया है, कहूंगी, तो चाहे उसमें क्या है? बीजेपी के लिए उसमें क्या- हो उसमें क्या चाहे वो दिक्कत है? कांग्रेस के लिए हो, आप तय नहीं कर पाते। यहाँ तो आपको दिल्ली तो दस्तक देनी ही पड़ती है, दिल्ली तो हाजिर, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो, लगानी पड़ती है। फाइनल लिस्ट तो दिल्ली होगी। हाँ। मगर हमारी सारी मीटिंग यही हुई है, सारी जैसे चौहान जी खुद ही बता रहे हैं, हमारी पार्टी के बाद उनको ज्यादा मालूम है कि यहाँ की लिस्ट वहाँ गई थी, वहाँ से वापस। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी यहीं पे सबकी फाइलें तो चौहान जी खुद बता रहे हैं कि लिस्ट यहीं पे बनती है। वहाँ चलिए अब मैं चौहान जी का रुख कर लेती हूँ, मैं चौहान जी का भी रुख कर लेती हूँ। चलिए बहुत से आपके सवाल है, मैं चौहान जी का भी रुख कर लेती हूँ। चौहान जी देखिए, चीजें बिगड़ती हुई भी हमने देखी हैं, हालांकि बीजेपी ने संभालने की कोशिश मध्य प्रदेश में भी बहुत की है। हमने कैलाश विजयवर्गीय को भी देखा, जब उनकी टिकट अलग जगह से चली गई थी इंदौर में, तब वो बड़े द्रविड़ नजर आए थे। शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, वह भी जनता के सामने गए थे, बहुत बोला गया था, तब अंदर भी सुगबुगाहट लग रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो क्या वजह थी, ऐसा मौका दिया ही क्यों आपने अपने विपक्ष को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी बताया कि टीम वर्क के हिसाब से काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सिपाही को कहीं भी खड़े कर देंगे, कोई भी बॉर्डर में खड़े कर देंगे, तो वो जान मान से वो अपनी देश की रक्षा करेगा, दल की रक्षा करेगा। लेकिन दुख तो जुबान पे आ जाता है ना, दुख तो जुबान पे आ ही जाता है ना। सुनिए हाँ। दीपिका जी, ऐसा है, कौन सा दुख? चलिए मेरे पास देखिए समय का अभाव है मेरे पास, देखिए मैं वापस आपके पास आने की कोशिश करूंगी, अगली बार मर्तबा जुड़ूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ में है। चलिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोरखपुर में इस वक्त सीएम
योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। रविकिशन भी सांसद गोरखपुर के उनके साथ मौजूद हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए, यहाँ रविकिशन गोरखपुर से हैं सांसद मौजूद हैं। मेरा वंदन अभिनंदन कोटि कोटि प्रणाम है। आज के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित इस सदर सांसद, हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविकिशन शुक्ल जी, सहजनवा के माननीय विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, अत्यंत लोकप्रिय विधायक कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय विपिन सिंह जी, और इस सभागार में उपस्थित इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।